मैं इस वक्त कन्या गुरुकुल डोभी के प्रांगण में आया हुआ हूँ और मैं बता दूं आपको कि ये गुरुकुल लगभग 13 साल 14 साल से चल रहा है बेटियों की शिक्षा के लिए। और मैं हमारे कुलपति हैं जो बलजीत सिंह, इनसे बात करेंगे हमें आगे चल के आगे क्या कार्यक्रम है आने वाले वक्त समय में, और बलजीत सिंह क्या कर रहे हैं गुरुकुल के लिए आगे के लिए। बलजीत सिंह जी, क्या करना चाहते हो आगे समय के लिए गुरुकुल के जो बेटियों के सुधार के लिए? सबसे पहले मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी जो दर्शक हैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो अब कोई ऐसा कार्यक्रम है अपने समय में जो गुरुकुल के लिए? अभी 22 और 23 नवंबर को कन्या गुरुकुल डोभी हिसार हरियाणा का वार्षिक महोत्सव होगा, जिसमें आर्य जगत के सुप्रसिद्ध सन्यासी स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आदित्य वेश जी, स्वामी रामानंद वेश जी, दयानंद मठ पंजाब से डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, ब्रह्म विद्यालय हिसार से डॉक्टर प्रमोद जी, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक महाशय जयपाल जी, भजनोपदेशिका आचार्य अमृता जी और डॉक्टर सुमित्रा जी और अनेक विद्वान और विदुषियां पहुंच रहे हैं। तो ये कितने टाइम का है, किस समय का है, कितने दिन का कार्यक्रम आपका? ये 22 और 23 तारीख का 22 तारीख को प्रातः यज्ञ से कार्यक्रम के शुभारंभ, यज्ञ के बाद हमारे प्रधान श्री सुशील कुमार जी अग्रवाल ध्वजारोहण करेंगे, जिस पूरे मैनेजमेंट के सानिध्य में स्वामी आर्यवेश जी की गौरवमयी उपस्थिति रहेगी और क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व यहाँ उपलब्ध रहेंगे। अच्छा, तो 2 दिन का कार्यक्रम है। इस 2 दिन के कार्यक्रम में आने वाले विद्वानों के प्रवचन, भजन, उपदेश होंगे। इस 2 दिन के कार्यक्रम में कन्या गुरुकुल की छात्राओं का लाठी का, तलवार का, लेजियम का, मलखम का, डंबल का, कराटे का, योग का, मतलब अनेक गतिविधियां बच्चों की रहेंगी। मंच से कार्यक्रम की में नाटिका वगैरह रहेंगी, बेटियों की, छात्राओं की संस्कृत में गीतिका, श्लोकोच्चारण आदि कार्यक्रम रहेंगे। तो ये हर वर्ष होता है? ये प्रति वर्ष होता है। कैमा उत्सव है? ये 15वां उत्सव है। 15वां उत्सव है, ये प्रति वर्ष होता है। हाँ जी। तो इस समय गुरुकुल में कितनी बेटी है? इस समय गुरुकुल में 50 बेटियां हैं। तो पाठ्यक्रम कहाँ से लागू है? बेटियों की दिनचर्या प्रातः 4:30 बजे से होती है। सबसे पहले बेटियां उषापान करती हैं। उषापान करने के बाद शौचादि से निवृत्त होकर के योगासन और प्राणायाम करती हैं। उसके बाद स्नान करती हैं। स्नान करके बेटियां यज्ञ करती हैं। यज्ञ में
ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ यानी संध्या और हवन करती हैं, और उसके बाद विद्यालय लगता है। विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम है। वर्तमान में गुरुकुल 10वीं कक्षा तक है हाई स्कूल के रूप में, और +2 की मान्यता के लिए परमिशन तो ली हुई है, और मान्यता के लिए भी अप्लाई करना है, अफिलिएशन के लिए। अच्छा, तो +2 का विद्यालय बन जाएगा गुरुकुल? हाँ, जल्दी आपका कन्या गुरुकुल +2 का होगा। तो और कोई गतिविधियां गुरुकुल की एक्स्ट्रा कोई खेल कूद की भी होती है? पहले एक हरियाणा में खेल प्रतियोगिता होती थी जिसमें स्पैट होता था। अच्छा, जिसमें हरियाणा सरकार बेटियों को छात्रवृत्ति देती थी, कुछ पैसा रखा था। उस प्रतियोगिता में हमारी बेटियां बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी, और जो अन्य गतिविधियां होती हैं क्षेत्र में और में वहां जाती हैं, मंच से प्रस्तुतियां देती हैं। बेटियां यहाँ एक लीडर के रूप में तैयार है, क्योंकि इस गुरुकुल के अंदर सब बेटियों को 5 ग्रुप में बांटा हुआ है। प्रत्येक ग्रुप की एक ग्रुप कमांडर है, एक असिस्टेंट कमांडर है, फिर सभी ग्रुपों की एक कमांडर इन चीफ है। एक बेटी PSO है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफिसर। अच्छा, यानी बेटियों की प्रॉब्लम बेटी सुनती है, और फिर उसका निदान, अगर उसके स्तर की बात है तो वो, वरना तो यहाँ आचार्यों को बताती है। अच्छा। यहाँ गुरुकुल के अंदर पाठ्यक्रम के साथ साथ बेटियों का निर्माण किया जाता है। जिम्मेदारी यहाँ व्यवस्था की दी जाती है, जिसमें बेटियां जिम्मेदार बनती हैं, व्यवहारिक बनती हैं, एक दूसरे से बेटियों को कैसे मिलजुल करके रहना है वो बेटियां सीखती हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ ये कन्या गुरुकुल है, और आर्य समाज और महर्षि देवदयानंद की विचारधारा से जुड़ा हुआ ये गुरुकुल है। अच्छा। तो हमने बलजीत से बात की, जो कुलपति है यहाँ पर, और मैं पहले भी कई बार आता हूँ, महात्मा महेंद्र सिंह द्वारा ये गुरुकुल स्थापित किया गया था। 15-16 साल पहले की बात कर रहे हैं, 15 और 22 साल होता है। तो उनका लगाया हुआ पौधा अब तो बहुत बड़ा हो गया है, जब के अंदर छोटा ही था। लेकिन मेरा भी ये चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अपनी बेटियों को, चाहे कौन सा ही गुरुकुल हो, अगर गुरुकुल में पढ़ाएंगे तो भारतीय संस्कृति जरूर सीखेंगे भी, क्योंकि आज का माहौल देखते हुए गुरुकुल में बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। तो अपनी बच्चियों को कहीं भी आसपास गुरुकुल हो, गुरुकुलों में भेजो, और भारतीय संस्कृति जो पढ़ाई जाती है उसका लाभ उठाए बेटी। मैं कपूर सिंह, कैमरामैन प्रोविल के साथ, ग्रामीण न्यूज़ हरियाणा।